बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कायनात आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस आलम फ़ानी से आलम जादवानी की तरफ रहलत फरमाई और रफ़ीक़े आला से जा मिले और ये जान गद्दाज और रूह फरसा वाक़या पेश आया, उस वक्त सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर गम व अंधों का पहाड़ टूट पड़ा और एक अजीब कैफियत और सख्ता तारी हो गया था। मुख्तलिफ रवायात इस सिलसिले में मनकूल है। इस वक़्त और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजज़ीज़ व तकफ़ीन के वक्त देगर सहाबाए कराम समेत खुलफ़ाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी वहाँ मौजूद थे। इस वाक़या और सियाक़ो सबाक़ के वाक़यात से इसकी तायद होती है। इसकी कुछ तफसील ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से एक दिन कबल आपकी तबीयत में कुछ अफाका हुआ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुबह की नमाज से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारका में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून देखा। चूँकि ये दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दो बीवियों में से एक की बारी का था, जो मदीना से एक कोस के फासले पर मकाम सख में रहती थी। इसलिए हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर वहाँ चले गए और दीगर सहाबाए कराम भी आपकी इत्मीनान की कैफियत देखकर अपने घरों को लौट गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की क़यामत खेज़ खबर सहाबाए कराम के कानों में पहुँची तो सबके होश उड़ गए। तमाम मदीने में तहलका मच गया। हज़रत उस्मान ज़ुल-नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सख्ते के आलम में आ गए। दीवार से पुश्त लगाए बैठे थे। शिद्दत गम की वजह से बात नहीं कर सकते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये हाल था कि ज़ारो कतार रोते थे, रोते रोते बेहोश हो गए। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई परेशानी के आलम में तलवार खींचकर खड़े हो गए और बुलंद आवाज़ से फरमाने लगे, मुनाफिकीन का गुमान है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं। आप हरगिज़ फौत नहीं हुए हैं, बल्कि आप अपने परवरदिगार से मिलने गए हैं। आप ज़रूर वापस आएंगे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना से एक कोस के फासले पर थे, खबर मिलते ही सीधा मदीना तशरीफ़ ले आए और इंतहाई गम की कैफियत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त लेकर हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले गए। चेहरा अनवर से चादर हटाई, पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और रोए और फरमाया। बाद हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। सहाबाए किराम इंतहाई परेशानी और इज़्तिराब के आलम में थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई जोश में थे। सहाबाए किराम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिर्द जमा हो गए और इस मौके पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतहाई बलीग, जामिया और मौसर खुतबा दिया, जिसकी तफसील सीरत की किताबों में मौजूद है। इस खुतबे से यखलक हैरत का आलम ख़त्म हो गया। इसके बाद अचानक ये खबर मिली कि अंसार सकीफ़ा बनी साहद में जमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का मसला दरपेश है। हज़रत अबू बकर सदीक़ व उमर और दीगर महाजरीन सहाबाए किराम को ये खदशा हुआ कि मुबादा अजलत में किसी ऐसे शख्स के हाथ पर बैत न हो जाए जिससे फितना बरपा हो और मुसलमानों के लिए मुसीबत न बन जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर और दीगर महाजरीन के साथ वहाँ तशरीफ़ ले गए और वो कज़िया हल होने के बाद दोबारा तशरीफ़ ले आए। हज़रत अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजज़ीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम में मसरूफ़ थे और ख़ुद बाद रवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत फरमाई थी कि इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गुस्ल ना दे और ये कि वो हज़रत अली अहले बैत के तावन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दें। इसलिए गैर गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम अहले बैत रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने संभाला हुआ था, जैसा कि अल बदाया व अल नहाया में है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुनाफ़िकीन और कुफ़ार की तरफ से ग़ज़र और शर का एहतमाल व अंदेशा था। ऐसे वक्त में शिराज़ा इस्लाम की हिफाजत अव्वलीन काम था। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने यह गुमान किया कि तजदीद व तकफ़ीन कोई मुश्किल काम नहीं है और अहले बैत घर वालों से मुतल्लक है। सब सहाबा कराम इसका शरीक होना ज़रूरी नहीं, गला माने अहले बैत भी ये खिदमत अंजाम दे सकते हैं। नीज़ तमाम सहाबा कराम को ये मालूम था कि वफ़ात से अम्बिया कराम के जिस्म मुबारका में कोई तग़यीर नहीं आता, इसलिए तख़ीर दफन का कोई अंदेशा न किया और कमाल दानिशमंदी से फितना और फसाद का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुसलमानों को इफ्तराक से बचा लिया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर और दीगर सहाबा कराम भी वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दो साहबजादे हज़रत फ़ज़ल व हज़रत कसम और हज़रत अस्सामा व शकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के तावन से दिया गया। इन तमाम वाक़यात से मालूम होता है कि चारों खुलफ़ाए राशिदीन इस वक्त वहीं मौजूद थे जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वसीयत और अहले बैत होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजदीद व तकफ़ीन में अमला मसरूफ़ थे। वहीं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके जानशीन होने के नाते उसका इंतज़ाम संभाले हुए थे। जैसा कि माक़बल में ज़िक्र हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ऐलान हो और उसके बाद एक बलीग़ खुतबा और फिर बाद में पेश आने वाले दीगर अमूर, तदफ़ीन की जगह का इंतखाब, कब्र और जनाजे का तरीका वगैरह सब आपकी रहनुमाई से ही किए गए। और जब ये मामला आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन यहाँ की जाए और सहाबा कराम और अहले बैत रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस मामले में मुतरब हुए तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने इसकी रहनुमाई की कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ इंतकाल हो उसी जगह दफन किया जाए और आप रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाली जगह ही आपकी कब्र बनाई गई। इसी तरह इस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मशवरे में मौजूद थे। जैसा कि जब ये मामला आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कौन सी खोदी जाए, लिहाजा लाहद बगली कब्र बनाई जाए या शगाफ वाली कब्र जो हमारे यहाँ बनाई जाती है खोदी जाए, तो मुहाजिरीन ने कहा कि अहले मक्का के तर्ज पर शक तैयार की जाए, जबकि नसार ने कहा अहले मदीना के तरीका पर लहद तैयार की जाए। इस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजमे को मुखातिब करके फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब शोर न करो और आवाज़ें बुलंद न करो, जैसा कि आपकी ज़िंदगी में आपके करीब शोर नहीं कर सकते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब शोर शराबा न करो, बल्कि शक और लहद दोनों किस्मों की कब्र तैयार करने वाले के पास आदमी भेज दो, जो पहले आ जाए वो कब्र तैयार कर दो। चुनाचा अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाहद के तर्ज पर कब्र तैयार हुई। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में माक़बल ज़िक्र हुआ कि वो वहीं मौजूद थे, लेकिन सख्ते के आलम में आ गए थे, दीवार से पुश्त लगाए बैठे थे, शिद्दत गम की वजह से बात नहीं कर सकते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, तजवीज़ व तकफ़ीन और कब्र खोदने के बाद अव्वला सब हुजरे से निकल जाए। पहले फ़रिश्ते नमाज अदा करेंगे, फिर अहले बैत कराम और फिर दीगर मुसलमान और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत पर, जैसा कि रिवायत में है कि वो दो ग्रोह करके पढ़ी गई। एक जमात दाखिल होती, वो नमाज जनाजा पढ़कर निकल जाती, उसके बाद दूसरी जमात आती और वो जनाजा पढ़ती। चुनाचा एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मुहाजिरीन व अंसार की एक जमात के साथ हुजरे नबवी में दाखिल हुए और नमाज जनाजा नबवी के सामने खड़े होकर सलाम किया और मुहाजिरीन व अंसार ने भी सलाम किया। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके जनाजा मुबारक के सामने ये कहा,
ऐ अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ पहुंचा दिया जो उन पर उतारा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की खैर खवाही की और अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, जहाँ तक कि अल्लाह ने अपने दीन को गालिब किया और उसका बोल बाला हुआ और सिर्फ एक मबूद वाहद ला शरीक पर ईमान लाया गया। ऐ अल्लाह, हमको उन लोगों में से बना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा वही को इत्तबा करते हैं, और हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा कर आप हमको और हमको पहचाने, आप हमको और हम आपको पहचाने। आप मुसलमानों पर बड़े मेहरबान थे, हम अपने ईमान का कोई मुआवजा और कीमत नहीं चाहते। लोगों ने आमीन कही। जब मुर्दा नमाज जनाजा से फारग हो गए तो औरतों और बच्चों ने भी इस तरह ही कहा और अदा किया। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि चारों खुलफाए राशिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के वक्त मौजूद थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शिरकत भी फरमाई। नीज़ बाद अहले बातिल की तरफ से ये मशवरा किया जाता है कि खुलफाए राशिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शामिल नहीं थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे में शिरकत नहीं की। इनकी बात का झूठ होना भी साबित हो गया।